हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन गुप्ता, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से। बच्चों आज आपको लिंग पढ़ेंगे, ठीक है। व्याकरण का पाठ 7 लिंग। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? आपने सुना होगा दादा दादी, नाना नानी, इस तरह के शब्द सुने। लड़का लड़की। तो अपने संसार में 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो आज हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पाठ 7 लिंग। लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? क्या लिखा है? ला पे की मात्रा, और ये जो बिंदी लगी है इसे बोलते हैं अंक की बिंदी, जो आपने अभी नहीं पढ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ला पे की मात्रा लिंग, ग बना हुआ है लिंग, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं बोलो, और मेरे साथ आपको रिपीट भी करना और पढ़ना, मैं आपको समझाते होंगे, ठीक है। बच्चों, संसार के सभी प्राणी 2 भागों में बटे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था संसार के सारे प्राणी, प्राणी मतलब जीव जंतु, उसमें इंसान भी आते हैं, व्यक्ति भी आते हैं और पशु पक्षी भी आते हैं, ठीक है। जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था पिता माता। तो ये 2 टाइप्स के हैं। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे, ये क्या लिखा है? लड़का, और ये क्या लिखा है? लड़की। पिता माता, ठीक है। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे लड़का और पिता, लड़का और पिता शब्दों से पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं। पुरुष जाति यानी कि मैन, ठीक है। जैसे आपने अभी पहले इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ही सी, ठीक है। जेंडर पढ़े थे, उसी तरह से हम हिंदी में लिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लड़का और पिता क्या हैं? पुरुष जाति के हैं। जबकि लड़की माता, लड़की माता, लड़की और माता शब्दों से पता चलता है कि ये स्त्री जाति के हैं। ये किसके हैं? स्त्री जाति के, वुमेन, ठीक है। इस प्रकार पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। यानी कि जो हमको स्त्री के बारे में बताते हैं और पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, ठीक है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग, अब जो भी हमको पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को, जैसे हम लड़का, दादा, नाना, चाचा, ये सब क्या है? पुल्लिंग, पुरुष है, तो इनको हमको लेंगे पुल्लिंग, ठीक है। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे आपकी चाची, दादी, नानी, मम्मी, दीदी, है ना, मैम, ये सब क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग, क्योंकि ये सब कौन है? स्त्री। अब इन चित्रों को देखिए और इनके नाम पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पे क्या लिखा है? पुल्लिंग। क्या लिखा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। यहाँ पे क्या लिखा है? स्त्रीलिंग। स्त्री मतलब जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब यहाँ पिक्चर में आपको सब दिखाई दे रहा है। ये क्या बना हुआ है? छात्र, स्कूल जाने वाला छात्र, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पौधे में पानी दे रहा है, कौन है? माली। ये क्या है? गुड्डा, और ये दादा। तो ये क्या लिखा है? छात्र। लड़का है तो हम क्या बोलेंगे? छात्र, और लड़की है तो छात्रा। क्या बोलेंगे? छात्रा। छात्र, छात्रा। अब माली, पुरुष है तो हमने क्या बोला? माली। पुल्लिंग में क्या बोलते हैं? माली, जो पौधों को पानी देता है। और ये क्या स्त्री है तो उसको क्या बोलेंगे? मालिन। माली, मालिन। इसी तरह से गुड्डा, छोटे से होता है खेलने वाली चीज, बोलते हैं ना गुड्डा। ये क्या है? पुरुष है तो गुड्डा, गुड़िया।
क्या पढ़ेंगे? गुड्डा गुड़िया। फिर ये कौन है? दादा, तो दादा दादी, दादा दादी। तो ये सब क्या शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। छात्रा, मालिन, गुड़िया, दादी क्या है? स्त्रीलिंग। और छात्र, माली, गुड्डा, दादा ये क्या है? पुल्लिंग। क्यों है पुल्लिंग? क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और ये किसका बोध कराना है? स्त्री जाति का, इसलिए हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। ओके, नेक्स्ट आओ कुछ और पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पढ़ें। आओ कुछ और पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पढ़ें। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ऐसे ही यहाँ पर पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है चूहा, चूहा, चूहा का हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? चुईया, चुईया। मौसा, मौसी, मौसा, मौसी। बंदर, बंदरिया, बंदर, बंदरिया। सेठ, सेठानी, सेठ, सेठानी। बर, बधू, बर, बधू। बर वधू किसे कहते हैं? बर मतलब लड़का जिसकी शादी होती है, दूल्हा बोलते हैं ना, दूल्हा दुल्हन। इसी तरह से बर, बधू, बधू होती है दुल्हन। ठीक है, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी। नाना, नानी, नाना, नानी। बैल, गाय, बैल, गाय। और मैंने अभी आपको बताया था सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, पशु पक्षी भी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। जैसे बैल और गाय, बैल क्या है? पुल्लिंग और गाय क्या है? स्त्रीलिंग। इस तरह से आगे शेर, शेरनी। नौकर, नौकरानी। घोड़ा, घोड़ी। राजा, रानी। मोर, मोरनी। गायक, गायिका। बकरा, बकरी। लेखक, लेखिका। लेखक और लेखिका मतलब लिखने वाले को क्या बोलते हैं? लेखक, जो पुरुष होता है ना, कहानी वगैरह जो लिखते, कविता लिखते, कविता नहीं कहानी, है ना, और निबंध वगैरह जो लिखते हैं। और लेखिका स्त्रीलिंग। ठीक है, आओ पाठ दोहराएं, आओ पाठ दोहराएं। संसार के सभी प्राणी दो भागों में बटे होते हैं। संसार की सभी प्राणी कितने भागों में बटे रहते हैं? दो भागों में। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज है पार्ट 7 हिंदी लिंग। ठीक है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। चूज द करेक्ट है। जैसे फर्स्ट, संसार के सभी प्राणी कितने भागों में बटे होते हैं? 3 या 2? अभी मैंने आपको बताया था 2। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग, पुरुष जाति का यानी कि पुल्लिंग। इसी तरह से नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऊंट या चुईया? अभी आपको पढ़ाया था, क्या है? चुईया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 में शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। ये आपको अगर एग्जाम में भी आए तो ये लिखा आएगा और आपको क्या करना पड़ेगा? ये बिना देखे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा का क्या बनेगा स्त्रीलिंग? बेटी, बेटा, बेटी। बकरा का बकरी, मोर का मोरनी, सेठ, सेठानी। ओके, यानी कि आपको इनके लिंग चेंज करके लिखने। ये क्या है? पुल्लिंग, और आपको क्या बनाना है? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये खाली स्थान आएंगे आपको। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे लिखा है दादा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? दादा और दादी।
कहानी सुनाते हैं। तो दादा का क्या चेंज हो जाएगा, दादी। ठीक है, इसी से बहन ने, तो बहन का क्या बनेगा पुल्लिंग, चेंज क्या होगा, भाई को राखी बांधी, बहन ने भाई को राखी बांधी। अब यहाँ पे लिखा है घोड़ा और, तो घोड़ा का क्या बनेगा, घोड़ी, घोड़ा और घोड़ी अस्तबल में रहते हैं। घोड़ा और घोड़ी के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं, अस्तबल। ठीक है, नानी ने, नानी ने नाना को पुस्तक दी, तो नानी का क्या चेंज होगा, पुल्लिंग शब्द नाना। ठीक है, पुस्तक दी। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द के सही स्त्रीलिंग शब्द पर गोला बनाओ। यहाँ पे ये शब्द रखे और इसके सही स्त्रीलिंग शब्द पर गोला बनाना है। जिसे यहाँ पे लिखा है राजा, तो राजा का क्या बनेगा स्त्रीलिंग, माता, नो, रानी, यस, राजा रानी, घोड़ी तो बनेगा नहीं, इससे लड़का, लड़का का क्या बनेगा, लड़की, तो लड़की पे हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे, सर्कल बनाएंगे। बकरी और मोरनी पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी से नाना का नानी, नानी कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ तो चाची लिखा है, यहाँ पे दादी, यहाँ पे लिखा है नानी, तो नानी पे क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। आपको पढ़ पढ़ के इसके क्या करने हैं, स्त्रीलिंग शब्द पर गोला लगाना है। इससे बैल का क्या है स्त्रीलिंग, गाय, तो हम गाय पे गोला लगाएंगे। ठीक है, चुहिया मुर्गी पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, ये आपको एक्सरसाइज में करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।